Hello everyone, today we are going to do the topic of circulation of blood in human heart in very easy way. So let's start. सबसे पहले हम लोगों को इनके नाम याद होने चाहिए। इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा, ये होता है हमारा राइट एटेरियम। इसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये होता है हमारा इन्फीरियर वेना कावा, ये होती है पल्मोनरी वॉल्व। इसके बाद होता है हमारा नीचे डिसेंडिंग अरोटा। इसके बाद होती है हमारी राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होती है हमारी अरोटिक वॉल्व। उसके बाद होती है बाइकस्पिड, या हम इसको मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हैं। उसके बाद होता है लेफ्ट एटेरियम। उसके बाद होती है पल्मोनरी वेन्स, ये होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज, और ये होता है अरोटा। तो चलिए अब सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में होता है अनप्योरीफाइड यानी कि CO2 युक्त रक्त। तो हिंदी में भी हम बोलते रहेंगे साथ साथ, तो आपको जो तरीका ठीक लगे उसमें आप कर सकते हैं। हमारी बॉडी में होता है इम्प्योर ब्लड। सो वो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में भर जाता है। जब राइट एटेरियम भर जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व को हो जाता है कि इसको अब खोलना है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व अपने आप खुल जाती है। इसके बाद राइट वेंट्रिकल में ब्लड पूरा फिल हो जाता है। जब राइट वेंट्रिकल में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद जब राइट वेंट्रिकल भर जाता है तो पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए ब्लड पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरीज के पास। आर्टरीज में भी अनप्योरीफाइड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरीज भेजती है अनप्योरीफाइड ब्लड को लंग्स के पास। लंग्स में होता है प्योरीफिकेशन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में बदल जाता है। लंग्स से होके ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, उसके बाद पहुंचता है पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स से होकर लेफ्ट एटेरियम में पहुंचता है। जब लेफ्ट एटेरियम भर जाता है तो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व अपने आप खुल जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाता है। उसके बाद जब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाता है तो अरोटिक वॉल्व अपने आप खुल जाती है और अरोटा में पहुंच जाती है। अरोटा हमारी अपर बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, और डिसेंडिंग अरोटा का काम होता है लोअर बॉडी में करना। जैसे सुपीरियर वेना कावा का काम होता है कि अपर बॉडी का जो हमारा जितना भी ब्लड है उसको राइट एटेरियम में लेके आना, और इन्फीरियर वेना कावा का काम होता है लोअर बॉडी का जितना भी अनप्योरीफाइड ब्लड है उसको राइट एटेरियम में लेके जाना। तो अब हम आपको नोट्स दिखा रहे हैं, नोट्स में अगर आपको समझ आता है तो उससे कर लीजिए। सबसे पहले होते हैं हमारे 4 चैम्बर, राइट एटेरियम, लेफ्ट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सर्कुलेशन देखते हैं हम। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 युक्त ब्लड सुपीरियर वेना कावा से राइट एटेरियम में पहुंचता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अपर बॉडी का ब्लड पहुंचता है सुपीरियर वेना कावा से राइट एटेरियम में। उसके बाद लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना कावा से राइट एटेरियम में पहुंच जाता है। जब राइट एटेरियम ब्लड भर जाता है तब ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाती है। ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। आगे हम देखते हैं अभी। जब राइट वेंट्रिकल भर जाता है तब पल्मोनरी वॉल्व खुल जाती है अपने आप ही। पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में पहुंच जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है, और फिर लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में बदल जाता है। यानी कि पहले ही मैंने आपको बताया कि लंग्स में ब्लड का प्योरीफिकेशन हो जाता है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के पास जाता है। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एटेरियम में भेज देती है। जब लेफ्ट एटेरियम भर जाता है तब बाइकस्पिड वॉल्व अपने आप खुल जाती है, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल भर जाती है तब अरोटिक वॉल्व खुल जाती है। अरोटिक वॉल्व से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा में पहुंचता है। अरोटा से अपर बॉडी के हर एक भाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, और डिसेंडिंग अरोटा से लोअर बॉडी के हर एक पार्ट्स को मिल जाता है। अब हम करेंगे हार्ट्स की लेयर। हार्ट की हमारे ह्यूमन हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। जो भी हमने ये पूरा सर्कुलेशन पढ़ा इसको कहते हैं कार्डियक साइकिल, और ये होता है हमारे 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है। अब हार्ट की हम साउंड देखेंगे। हार्ट में 2 तरीके की साउंड होती हैं, लब और डब की। लब की साउंड तब आती है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाती है, और डब की साउंड तब आती है जब पल्मोनरी एंड अरोटिक वॉल्व बंद हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगले टॉपिक के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।